गुजरात दंगों के सवाल पर शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा मोदी जी एसआईटी के सामने नाटक नहीं करते, नाम लिए बिना साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा अग्निवीर योजना भारतीय सेना से मजाक, पहले 1 रैंक 1 पेंशन था, अब 9 रैंक 9 पेंशन हो गया। राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में एसएफआई के 19 कार्यकर्ता गिरफ्तार, स्थानीय कोर्ट ने भेजा 2 हफ्ते की रिमांड पर, आज हो सकती है और भी गिरफ्तारियां। सूरजपुर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की हुई हत्या, जमीन विवाद के चलते हुआ कत्ल, इलाके में फैली सनसनी। छत्तीसगढ़ कोरबा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, दोनों में चल रहा था चरित्र संदेह को लेकर विवाद, पति ने संदिग्ध परिस्थिति में देख आगोश में आकर की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। 2002 में हुए गुजरात दंगों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई अहम खुलासे किए हैं, तो वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी और हाल ही में दिनों में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर हुए सवाल पर शाह ने कहा कि मोदी जी एसआईटी के सामने नाटक नहीं करते थे, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि अग्निवार योजना सेना के साथ मजाक है, पहले 1 रैंक 1 पेंशन था, अब 9 रैंक 9 पेंशन हो गया है। रिटायरमेंट के बाद जब सैनिक शादी करेगा तो सरकार के दिए हुए 12 लाख रिसेप्शन में ही खत्म हो जाएंगे। हम केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने वाले हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, हम अभी चिट्ठी लिख रहे हैं हमारे पैसा वापस दे दो, तो अभी तक दिए भी नहीं है। जो हमारे कर्मचारियों के जो पेंशन का पैसा जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको वापस मांग रहे हैं, तो अभी तक वापस किया नहीं। अब ये है कि पहले 1 रैंक 1 पेंशन करते थे, अब 9 रैंक 9 पेंशन, कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में 62 साल में रिटायर होते थे, तब तक वो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही वो शादी कार्ड में लिखेगा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर। 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों की तुलना करते हैं जहां जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ तो जनसंख्या की कमी नहीं है और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग लालायित हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी एक धाक है। राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के वायनाड इकाई के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें स्थानीय कोर्ट ने 2 सप्ताह की रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही इस मामले में आज और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मामले की जांच मनंतवाड़ी के पुलिस उप निरीक्षक कर रहे थे, लेकिन एडीजीपी के नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम जल्द ही जांच हाथ में ले सकती है। सूरजपुर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हिरदल राजवाड़े की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते हिरदल राजवाड़े की हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और जमीनी विवाद के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की यहां पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर छिड़ा था और इसी विवाद के चलते हत्या की गई है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है।
और आपको बता दें, इस पूरी वारदात के बाद से इलाके में सनसनी और अफरा तफरी का माहौल मच गया है। लोग दहशत में हैं इस कत्ल की वारदात को सुनकर। और सूरजपुर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट्स यहां पर सामने आ रही है पूरे कत्ल को लेकर। जी अजय, सुन पा रहे हैं? जी, जमीनी विवाद को लेकर यह हत्या की गई है, क्या कुछ अपडेट्स यहां पर सामने आई हैं? जी, ये मामला मैं बता दूं, सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना अंतर्गत शुक्रवार देर शाम के प्रतापपुर निवास के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हीरालाल राजवाड़े जी का जमीन विवाद को लेकर के धारदार हथियार से ग्राम सेमई में निर्मम हत्या कर दिया गया। जी, अगर हत्या की हम बात करते हैं तो जमीनी विवाद से जुड़ा मामला था। कब से ये जमीनी विवाद चल रहा था और इसके पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई इस पे? इस मामले की जानकारी ऐसी मिली है कि पूर्व में शिकायत किया गया था प्रार्थी द्वारा, और पर अब तक जो है तो किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जब सीमांकन का आदेश आया तो हीरालाल राजवाड़े जी सीमांकन कागज लेकर के घटना स्थल पर गए और वहां दूसरे पक्ष द्वारा धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। जी, अगर बात करते हैं हत्या की तो ये किस समय हुई और इसमें अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर ली गई है? इसमें ये शाम के समय का मामला है और मौके पर पुलिस फॉरेंसिक टीम जो है तो मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पतासाजी की जा रही है और तत्काल इनके गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ देर पहले सरगुजा लोकसभा के राज्यसभा सांसद रामविचार निताम जी से इस विषय पर मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारा भाजपा का यह कर्मठ कार्यकर्ता था और जिन लोगों ने ऐसे जघन्य कार्य किए हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है कि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुख्ता तौर पर। जी, पुलिस पे लापरवाही तो सामने आ रही है, पर पुलिस का भी कहना है कि हम जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर सजा दिलाएंगे। चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर जमीनी विवाद के चलते भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की यहां पर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद से ही इलाके में सनसनी का माहौल है। छत्तीसगढ़ कोरबा के खाना पसान में पति ने पत्नी की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। कमलेश अगरिया नाम के व्यक्ति का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। कमलेश अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। पत्नी कमलाबाई घर में अकेली थी। जब पति घर आया तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे पति ने धक्का देकर तोड़ा तो इसकी पत्नी पड़ोसी गांव के एक लड़के के साथ संदिग्ध परिस्थिति में मिली, जिस पर कमलेश ने आदेश में आकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और आरोपी को न्यायालय से रिमांड के लिए जेल भेज दिया गया है। दिनांक 23/6/2022 को ग्राम पंचायत सैला का सरपंच प्रति भुजबल सिंह गाँव को कोटवा मंडल के थाना पर सिखाया था। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया कि गांव के कमलेश अगरिया के 12-13 साल पहले एक पेंडा क्षेत्र की लड़की को पत्नी बना के रखा है। इसके 3 बच्चे हैं। जब 2 साल से दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था तो वो अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। गांव में 2 बार बैठक भी हुआ। अभी 1 सप्ताह पहले अंतिम बार बैठक हुआ था, जिसमें लड़की के माता पिता और उसके मायका क्षेत्र के सरपंच और उप सरपंच भी आए हुए थे। बैठक में दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया था। उसके बाद कल सुबह से 8 बजे से काम करने चले गया था कमलेश अगरिया। उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे स्कूल चले गए 10 बजे। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। 2 बजे काम करके आया तो देखा घर का दरवाजा अंदर से बंद था, तो धक्का देके देखा तो दरवाजा खुला और अंदर में मृतका
पड़ोस गांव के लड़के के साथ संदिग्ध परिस्थिति में दिखी। इस पर से लड़का तो वहां से भाग गया, फिर वो लड़का को कुछ दूर तक दौड़ाया, उसके बाद फिर आके अपनी पत्नी को हथौड़ा से सिर में कई बार मारा, जब पत्नी खत्म हो गई। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने अपनी प्रेस वार्ता में इंदौर स्मार्ट सिटी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर में कचरा संग्रहण की चौकियां कंडम हो चुकी हैं, तो वहीं ग्वालियर में अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही जबलपुर में स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों पर नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी का जो पूरा हक है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह दोनों ही मंत्री सागर जिले से हैं, लेकिन फिर भी सागर में स्मार्ट सिटी कार्यों की स्थिति बदहाल है। भोपाल में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों की जमीन बेची गई है। वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी के नाम पे 400 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी व्यवस्थित नहीं हो पाया। सब कुछ केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर में डिजिटल लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर, NMT रोड, स्मार्ट रोड ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बताए गए हैं कि पूरे हो गए हैं, लेकिन जमीन पर कहीं भी काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि ग्वालियर शहर में मुराद नदी और स्वर्ण रेखा नदी पे भी पूरी तरह अतिक्रमण का कब्जा हो गया है और पूरा अतिक्रमण है। जहां भाजपा सरकार अलग अलग अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात करती है, वहीं ग्वालियर में एक दुष्कर्म के आरोपी रमाया होटल, जो कि पूरी तरह अतिक्रमण करके नाले पे बनाया गया है, उस नाले पे बनाए गए होटल पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पिहरीद में 60 फीट के बोरवेल में फंसे राहुल साहू को 105 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 15 जून को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां राहुल की स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है। अपोलो के डॉक्टर लगातार इलाज के दौरान राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहे थे। राहुल के शरीर में मौजूद घाव पूरी तरह भर चुके हैं और उसके शरीर में फैला इन्फेक्शन भी ठीक हो चुका है, जिसके बाद अब राहुल को उसके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। वेरी हैप्पी मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। खुशी के इससे बड़े क्षण नहीं हो सकते कि जिस बच्चे को बचाने के लिए पूरी टीम ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने दिन रात एक किया था, आज वो बच्चा सकुशल अपोलो हॉस्पिटल से वापस लौट रहा है। मैं इस अवसर पे उन सभी लोगों को जिन्हें बच्चे को निकालने में मदद की, बच्चे के लिए दुआ की, सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। अपोलो अस्पताल प्रबंधन को भी कहना चाहूँगा और बिलासपुर के कलेक्टर और उनकी पूरी टीम को भी, जिन्होंने बच्चे के स्वास्थ्य के ध्यान रखने में काफ़ी मदद की थी। सो वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बालाघाट के आदिवासी मतदान केंद्रों में मतदाताओं में भारी उत्साह दिख रहा है, जहां मतदाता 7 बजे से मतदान के लिए कतार में लगे हुए हैं। मौसम के बिगड़ते मिजाज के बावजूद भी मतदान के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदाता केंद्रों पर लाइन में लगे हुए हैं। मतदान केंद्रों पर कलेक्टर के साथ जिले के आला अधिकारी भी नजर रखे हुए हैं। राजेंद्र शिवकेश्वर। कहाँ रहते हैं आप? धानी टोला। धानी टोला जी। अपना मतदान का उपयोग कर लिया है आपने? जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कुछ संदेश देना चाहेंगे मतदाता को? मतदाता का संदेश, सब अपने अपनी इच्छा से मत अपना प्रयोग कर सकते हैं जी। और मतदान जरूर करेंगे? जरूर करेंगे। नसरुल्लागंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़नगर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां रेत डंपर ने कार को टक्कर मार दी। बता दें कि कार में पूरा परिवार सवार था, जिसमें कार चालक को गंभीर चोट आई है। बाकी पूरा परिवार सुरक्षित है। घायलों को डायल 100 से नसरुल्लागंज के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
राजधानी भोपाल में चुनाव की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जहां मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान करने के लिए जा चुके हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी 52 जिले में 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। चुनाव में पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए कैंडिडेट्स किस्मत आजमा रहे हैं। 27,049 मतदान केंद्रों पर 1,49,00,000 वोटर मतदान किया। सुबह 7 बजे से 115 जनपदों की कुल 8,702 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई। वोटिंग दोपहर 3 बजे तक की गई। इसके बाद काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाता पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों का भाग्य का फैसला किया जाएगा। बता दें कि पंचायत चुनाव 3 चरण में हो रहे हैं। पहला चरण आज है, जबकि दूसरे चरण के लिए मतदान 1 जुलाई और तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई को होगा। पुष्पराजगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हुआ, जहां मतदान के लिए 321 केंद्र बनाए गए थे। वहीं मतदान केंद्र में बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। आपको बता दें कि हर एक मतदाता को 4 वोट करने हैं, लेकिन यहां एक मतदाता ने 4 की बजाय 6 वोट डाले हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के तहत निवाड़ी जिले के निवाड़ी ब्लॉक के 234 मतदान केंद्रों पर मतदान किया गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य के 5 पद, जनपद सदस्य के 24 पद, सरपंच के 71 तथा पंच के 1,217 पदों के लिए निवाड़ी जिले के निवाड़ी ब्लॉक के 1,35,396 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन की देखरेख में पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ। जिला प्रशासन ने मतदान सही तरीके से संपन्न हो, उसके लिए 1032 मतदान दल, 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए थे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शुरू हुआ। वहीं जबलपुर में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जहां दोपहर 3 बजे तक मतदान जारी रहा। आपको बता दें कि जबलपुर में बरगी, सिहोरा, पनागर और कुंडम जनपद पंचायत हैं, जिनके अंदर 270 ग्राम पंचायत आती है। इसके अलावा 84 जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से 256 सरपंच के अलावा 83 जनपद सरपंच और 10 जिला पंचायत के सदस्यों के लिए उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे थे। हालांकि 4 जनपद पंचायतों में स्थित 14 सरपंच पदों का निर्विरोध निर्वाचन किया जा चुका है। हम हनोतिया भोई का निवासी हूँ। मैंने अपनी मत का मतदान कर दिया है और मैं पूरे ग्रामवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि 7 साल बाद जो मौका मिला है अपने मत का सही इस्तेमाल करें और सही प्रत्याशी को चुनें, बेखौफ बेडर, कोई के दबाव में नहीं, अपना है अपना मत देकर। और हनोतिया भोई का निवासी हूँ, जो कि आज हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के पुनः 7 साल बाद मतदान किया जा रहा है, जिस पर मैंने अपना मतदान कर अपना पूर्ण बहुमत दिया हूं। और जिस प्रकार से मैं गांव वालों को सूचित करता हूं कि आज फिर दोबारा अपने सही प्रत्याशी को चुनें और अपने वोट का। सतना में प्रथम चरण के तहत 25 जून को प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक विकासखंड उचेरा, सोहावल, मझगवा की 259 ग्राम पंचायतों में 866 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। इनमें सुहावल की 93 ग्राम पंचायतों के 316 मतदान केंद्रों, उचेहरा की 70 ग्राम पंचायतों के 226 मतदान केंद्र और मझगवा की 96 ग्राम पंचायतों के 326 मतदान केंद्रों पर मतगणना संपन्न होगी। मतगणना में सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य, फिर जनपद सदस्य, पंच और अंतिम क्रम में सरपंच पदों के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना जारी है।
शाजापुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शुरू हुआ, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था और 3 बजे खत्म हुआ। इस मतदान में कुल 309 केंद्रों पर 1.5 लाख से अधिक मतदाता 95 सरपंचों और 138 पंचों, जनपद पंचायत के 25 सदस्यों और जिला पंचायत के 3 पदों को चुनने के लिए अपने मत का उपयोग किया गया। मतदान के तत्काल पश्चात मतदान केंद्र पर ही मतों की गिनती शुरू हो गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, पुलिस बल तैनात किया गया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।